नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। जीके यदि आपने पढ़ी है तो इसमें से केवल और केवल 100 क्वेश्चन में से आपको केवल और केवल 50 क्वेश्चन सही करके दिखाने हैं। यहाँ पर जो क्वेश्चन लेकर आए हैं ये पिछले 30 साल से भारत के सभी एग्जामों में आ रहे हैं। आप जिस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो ना, उसमें ये 100 के 100 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आ सकते हैं। तो एक एक क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लेना, याद कर लेना। सुपर फास्ट स्पीड में वीडियो रहेगा। करते हैं वीडियो को स्टार्ट। पहला क्वेश्चन देखिए, हेली धूमकेतु की कक्षीय अवधि कितने वर्ष होती है लगभग? तो हेली धूमकेतु जो होता है 75 से 76 वर्ष इसकी कक्षीय अवधि होती है। 76 वर्ष आपको कई जगह मिल जाएगा लिखा हुआ, 76 वर्ष या 75 से 76। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर है। किस खगोल शास्त्री ने प्लूटो ग्रह का पता लगाया था? तो प्लूटो का पता लगाने वाले थे आपके क्लाइड टॉमबॉग। ऑप्शन नंबर डी, क्लाइड टॉमबॉग ने प्लूटो जो ग्रह है उसका पता लगाया था। कौन सा भारतीय राज्य अधिकतम संख्या के अन्य भारतीय राज्यों के साथ अपनी सीमाओं को साझा करता है? तो यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं राइट आंसर हो जाएगा आपका। यहां पर जो ऑप्शन दिए गए उसमें से असम राज्य सबसे ज्यादा अन्य राज्यों से लगता है। ऑप्शन के अनुसार आपको आंसर देना है। आपको कमेंट करके बताना है कि यदि मैं आपको ऑप्शन ना दूं और डायरेक्ट पूछूं कि भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जो सबसे ज्यादा सीमाओं से दूसरे राज्यों से टच है। कमेंट करके बताना है आपको, भारत का कौन सा राज्य सबसे ज्यादा दूसरे राज्यों से टच है। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके इसका आंसर दीजिएगा, ठीक है। निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा एक 12 राशियों के अंतर्गत नहीं आता? तो 12 राशियां आप सभी ने पढ़ा होगा, कुंभ, तुला, मीन, ये सब आती हैं। ओफियूकस ये 12 राशियों में नहीं आता। बाकी कुंभ भी राशि है, तुला भी राशि और मीन भी राशि है। प्लूटो ग्रह की खोज किस वर्ष में की गई थी? तो प्लूटो ग्रह खोजा गया था 1930 में। ऑप्शन नंबर बी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। हेली धूमकेतु की कौन से साल में पृथ्वी के आसपास क्षेत्र में लौटने की उम्मीद है? तो हेली धूमकेतु ये अब लौटेगा सन 2061 में। ऑप्शन नंबर बी, सन 2061 में हेली धूमकेतु लौटेगा। भारत के किस राज्य में अरबीथिट्ट वन्यजीव पशु विहार है? तो अरबीथिट्टू वन्यजीव पशु विहार ये कर्नाटक राज्य में पड़ता है। ऑप्शन नंबर डी, कर्नाटक राज्य राइट आंसर हो जाएगा। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहां पर पड़ता है? कमेंट करके बताओ। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान ये कहां पर पड़ता है? मैं दो ऑप्शन दे रहा हूं, बिहार या यूपी। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहां पर पड़ता है, बिहार या यूपी? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना। कपास की काली मिट्टी को क्या कहा जाता है? तो कपास योग्य काली मिट्टी रेगुर मिट्टी कहलाती है। ऑप्शन नंबर बी, रेगुर मिट्टी। ऑप्शन नंबर बी यहां पर राइट आंसर है। यूरेनस ग्रह की खोज किसके द्वारा की गई? तो यूरेनस ग्रह को खोजा था सर विलियम हर्शेल ने। ऑप्शन नंबर सी, सर विलियम हर्शेल। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें पूछा गया आपसे कि भारतीय बाघों की घटती आबादी के संरक्षण के लिए शुरू की गई भारत की सर्वाधिक प्रसिद्ध वन्यजीव संरक्षण परियोजना प्रोजेक्ट टाइगर कब शुरू की गई थी? तो प्रोजेक्ट टाइगर जो था यह शुरू किया गया था आपका 1973 में। ऑप्शन नंबर बी, 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर को स्टार्ट किया गया था। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार जनसंख्या घनत्व प्रति व्यक्ति वर्ग किलोमीटर में कितना था? तो भारत का जनसंख्या घनत्व था 1 वर्ग किलोमीटर में 382 व्यक्ति रहते हैं। 1 वर्ग किलोमीटर में 382 मतलब 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर भारत का जनसंख्या घनत्व है। एंकोर आर्कियोलॉजिकल पार्क कहां पर पड़ता है? तो एंकोर आर्कियोलॉजिकल पार्क ही आपका कंबोडिया में है। ऑप्शन नंबर ए, कंबोडिया राइट आंसर है। ब्लू मून क्या है? तो ब्लू मून होता है महीने में आने वाला दूसरा पूरा चांद, इसको ब्लू मून कहते हैं। महीने में आपको पता है 2 बार जो है पूरा चांद आता है, तो दूसरा पूरा चांद जो आता है उसको ब्लू मून कहा जाता है। किस भारतीय शहर को गुलाबी शहर भी कहा जाता है? तो गुलाबी नगरी या गुलाबी शहर जयपुर को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सी झील सलाइन सोडा झील है जो उल्कापात के प्रभाव से बुल्धाना जिले में बनी है? तो याद रखना, बुल्धाना जिले में सलाइन सोडा झील जो उल्कापात के प्रभाव से बनी है, यह आपकी लोनार झील। ऑप्शन नंबर ए, लोनार झील राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसे ब्लैक ब्यूटी कहा जाता है? तो यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं, मार्स से एक कोयले के रंग का पत्थर मिला हुआ है उसको ब्लैक ब्यूटी कहा जाता है। मार्स ग्रह से कोयले के रंग का एक पत्थर मिला है जिसको क्या कहा जाता है? ब्लैक ब्यूटी कहा जाता है। नेत्रानी द्वीप कहां पर स्थित है?
तो नेत्रानी द्वीप ये आपका लक्षद्वीप में पड़ता है। ऑप्शन नंबर सी लक्षद्वीप राइट आंसर है। श्रीलंकन राष्ट्र की पहली राजधानी कौन सी थी? तो श्रीलंका की जो पहली राजधानी थी वो थी आपकी अनुराधापुरा। श्रीलंका की पहली राजधानी क्या थी? तो अनुराधापुरा, ऑप्शन नंबर सी। ओजोन का रासायनिक या केमिकल फॉर्मूला क्या है? तो ओजोन को बोलते हैं O3, ऑप्शन नंबर यहां पर सी O3 राइट आंसर हो जाएगा ओजोन के लिए। यारलंग तांगसो का प्रचलित किसका प्रचलित नाम है? कौन सी नदी को यारलंग तांगसो भी बोलते हैं? तो यारलंग तांगसो या फिर सांगपो या फिर ब्रह्मपुत्र, ये तीनों एक ही नदियां हैं। तो ब्रह्मपुत्र नदी का नाम है यारलंग तांगसो, ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से किसे अरेबियन समुद्र की रानी कहा जाता है? तो अरेबियन समुद्र की रानी कोचीन को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी कोचीन को अरेबियन समुद्र की रानी कहा जाता है। तारे मुख्यतः किसके बने होते हैं? तो जो तारे होते हैं ये हाइड्रोजन तथा हीलियम के मुख्यतः बने होते हैं। ऑप्शन नंबर सी हाइड्रोजन तथा हीलियम। हमारे ग्रह धरती का नाम किस भाषा से उत्पन्न है? तो धरती का जो नाम अर्थ पड़ा है, अर्थ, ये अंग्रेजी भाषा से संबंधित शब्द है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। भारत में निम्नलिखित में से कौन से राज्य में सर्वाधिक क्षेत्र मैंग्रोव के तहत हैं? तो मैंग्रोव वन का जो सर्वाधिक क्षेत्र है ये सुंदरवन के डेल्टा में पाया जाता है और ये है आपका पश्चिम बंगाल। ऑप्शन नंबर यहां पर डी पश्चिम बंगाल प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। भारत के किस राज्य में सर्वाधिक वन क्षेत्र है? तो वन क्षेत्र की बात करें तो सर्वाधिक है आपका मध्य प्रदेश में। ऑप्शन नंबर यहां पर भी मध्य प्रदेश राइट आंसर है। मदुरै शहर किस नदी के तट पर स्थित है? तो जो आपका मदुरै शहर है ये आपका वेईगे नदी के तट पर स्थित है। ऑप्शन नंबर सी वेईगे नदी के तट पर मदुरै शहर स्थित है। प्लूटो के चांद का नाम क्या है? तो जो प्लूटो का उपग्रह है या चांद है उसका नाम है चेरोन। ऑप्शन नंबर ए चेरोन, ये प्लूटो के चांद या उपग्रह का नाम है। कमेंट करके बताइए टाइटन किसका उपग्रह है? टाइटन किसका उपग्रह है? मैं आपको दो ऑप्शन दे रहा हूं, बृहस्पति का या शनि का। टाइटन किसका उपग्रह है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। यदि आप फिलिथियो द्वीप में हैं तो किस देश में होंगे? तो यदि आप फिलिथियो द्वीप में हैं तो इसका मतलब है आप मालदीव में हैं। ऑप्शन नंबर सी मालदीव का एक द्वीप है फिलिथियो द्वीप। वायुमंडल के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो वायुमंडल का अध्ययन मीटियोरोलॉजी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी मीटियोरोलॉजी ये वायुमंडल का अध्ययन कहलाता है। दोस्तों क्वेश्चन आप देख ही रहे हैं कितने शानदार क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आप जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उसमें आ सकते हैं। और हमने देखिए हर एग्जाम में जीके और जीएस आता है, साइंस आती है, जीके आता है हर एग्जाम में। आपके लिए हमने 10,000 जीके के एमसीक्यू क्वेश्चन तैयार किए हैं। कितने? एक नहीं, दो नहीं, 10,000 क्वेश्चन। और ये 10,000 क्वेश्चन आपको 300 रुपए की पीडीएफ पड़ेगी। पीडीएफ बना ली गई है, सभी को पीडीएफ व्हाट्सएप पर मिल जाएगी। आप में से सब लोग व्हाट्सएप चलाते हो, व्हाट्सएप पर पीडीएफ भेज दी जाएगी। 300 रुपए की पीडीएफ है। फोन पे, गूगल पे, पेटीएम के माध्यम से पेमेंट कर सकते हो। जो हमारे चैनल पर शुरू से जुड़ा है उसके लिए भी, और जो नया पहली बार आया उसको मिल जाएगी। कितने क्वेश्चन मिलेंगे? 10,000 क्वेश्चन। रट लोगे ना तो जीके जीएस महा स्ट्रांग हो जाएगी हर सब्जेक्ट में। जिसको भी पीडीएफ चाहिए नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क कर लेना, कॉल कर लेना, मैसेज कर देना, या व्हाट्सएप पर आप संपर्क कर सकते हो नीचे दिए गए नंबर पर। जरूर ले लेना, पढ़ने वाले बच्चे आपके एग्जाम में फंस सकते हैं ये क्वेश्चन। ग्रेट उत्तरी समतल भूमि में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? तो ग्रेट उत्तरी समतल भूमि में काली मिट्टी पाई जाती है। ऑप्शन नंबर बी काली मिट्टी राइट आंसर है। निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम स्थल तिब्बत में है? तो तिब्बत से निकलती है ब्रह्मपुत्र नदी। ऑप्शन नंबर सी ब्रह्मपुत्र नदी निकलती है तिब्बत से। किस ग्रह को प्रातः या संध्या का तारा कहा जाता है? तो वीनस ग्रह को प्रातः या संध्या का तारा कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प बर्फ और धूल के न्यूक्लियस से जो है बना एक खगोलीय पिंड है? तो बर्फ और धूल के न्यूक्लियस से बना खगोलीय पिंड, यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं उसमें से कॉमेट, ऑप्शन नंबर सी कॉमेट राइट आंसर है। ग्रहों की परिक्रमा पथ का आकार कैसा होता है? तो ग्रह जो परिक्रमा करते हैं फैले हुए वृत्त के आकार में परिक्रमा करते हैं। ऑप्शन नंबर डी फैले हुए वृत्त के आकार में ग्रह परिक्रमा करते हैं। सिम्पलीपाल बायोस्फीयर रिजर्व कहां पर स्थित है? तो सिम्पलीपाल बायोस्फीयर रिजर्व ये आपका उड़ीसा राज्य में पड़ता है। ऑप्शन नंबर सी उड़ीसा राज्य में है सिम्पलीपाल बायोस्फीयर रिजर्व। अमावस्या के अवसर पर जब धरती से देखने पर सूर्य और चांद एक ही संयोजन में दिखे तो इस व्यवस्था को क्या कहा जाता है? तो यदि अमावस्या को देखने पर सूर्य और चांद एक ही लाइन में दिखें तो इसको आप क्या कहेंगे? इसको कहा जाएगा सूर्य ग्रहण। ऑप्शन नंबर ए
सूर्य ग्रहण प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन से ग्रह का रंग नारंगी है और उस पर सफेद धारियां या बैंड है? तो नारंगी रंग है बृहस्पति का और बृहस्पति पर सफेद धारियां और बैंड है। ऑप्शन नंबर सी, नारंगी रंग का ग्रह बृहस्पति। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य कच्चे रेशम का उत्पादन उच्चतम उत्पादक है? तो राइट आंसर हो जाएगा कच्चा रेशम। कर्नाटक राज्य कच्चे रेशम का उच्चतम उत्पादक है। विश्व का सबसे ऊंचा पुल मिल्लाऊ वायक्कड़ किस नदी पर निर्मित है? तो मिल्लाऊ वायक्कड़ जो पुल है ये पड़ता है टार्न नदी पर। ऑप्शन नंबर बी, टार्न नदी राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करती है? तो सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करते हैं ग्रह और ग्रहों के चारों ओर परिक्रमा करते हैं उपग्रह। फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो ये पड़ता है आपका उत्तराखंड राज्य में फूलों की घाटी। अच्छा, आप में से किस किस को उत्तराखंड राज्य की राजधानी पता है? किस किस को उत्तराखंड राज्य की राजधानी पता है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना उत्तराखंड राज्य की राजधानी। कोयना बांध किस राज्य में पड़ता है? तो कोयना बांध पड़ता है आपका महाराष्ट्र राज्य में। ऑप्शन नंबर सी, महाराष्ट्र राज्य राइट आंसर है। डैश से हिमनदी या ग्लेशियर बनते हैं? तो हिमनदी या ग्लेशियर बर्फ के जमाव से बनता है। ऑप्शन नंबर बी, बर्फ के जमाव से बनता है हिमनदी या ग्लेशियर। अगला क्वेश्चन देखिए, काला सोना इनमें से क्या कहा जाता है? काला सोना किसको कहा जाता है? तो काला सोना के नाम से आपके दो चीजें फेमस हैं। कई जगह आपको कोयला मिलेगा, कई जगह पेट्रोल, लेकिन अभी जो एसएससी का एग्जाम हुआ है उसमें कोयले को काला सोना कहा गया है। ऑप्शन नंबर सी। किसी किसी बुक में पेट्रोल भी दिया है लेकिन कोयले को और किसी किसी या कार्बन को भी कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन को आपको ऑप्शन के अनुसार लगाना है। तीनों ऑप्शन एक साथ नहीं आएंगे, मैंने जानबूझ के डाले हैं। कोयला आएगा या कार्बन आएगा? वैसे तो कोयले को काला सोना कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी। वायुमंडलीय दबाव को मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो वायुमंडलीय दबाव को मापने के लिए बैरोमीटर का यूज होता है। ऑप्शन नंबर बी, बैरोमीटर राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प जीवाश्म ईंधन या फॉसिल फ्यूल नहीं है? फॉसिल फ्यूल नहीं है तो कोयला है, फॉसिल फ्यूल तेल भी है, पीट भी है। बिजली फॉसिल फ्यूल नहीं है। ऑप्शन नंबर डी। किस ग्रह का नाम रोमन देवताओं के राजा के नाम पर रखा गया है? तो यहां पर ऑप्शन गलत दिए गए हैं। वीनस ग्रह याद रखना, वीनस ग्रह का नाम रोमन देवताओं के राजा के ऊपर रखा गया, वीनस। ठीक है। गोल्डन रॉक पैगोडा किस देश में है? तो गोल्डन रॉक पैगोडा ये म्यांमार में है। ऑप्शन नंबर बी, म्यांमार में है गोल्डन रॉक पैगोडा। सबसे ऊष्म ग्रह कौन सा है इनमें से? यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं, तो सबसे ऊष्म ग्रह है आपका, देखो यहां पर ऑप्शन गलत दे दिए गए हैं। ये वाला जो ऑप्शन है वीनस, ये आपको वहां पर भी दिया गया है और वीनस यहां पर भी इसका आंसर है। सबसे गर्म ग्रह पूछा गया है आपसे, तो वहां पर भी आपका वीनस आंसर है, याद रखना सबसे। और सबसे गर्म ग्रह भी आपका वीनस हो जाएगा। वीनस मतलब तो शुक्र ग्रह, शुक्र ग्रह को वीनस कहा जाता है, याद रखना। ठीक है, कंफ्यूज मत होना। चित्रकूट झरना इंद्रावती नदी पर पड़ता है, जिसे अक्सर भारत के नियाग्रा झरने के रूप में जाना जाता है। यह कहां पर है? तो याद रखना भारत का नियाग्रा फॉल कहा जाता है चित्रकूट झरने को। चित्रकोट लिखा है, चित्रकूट होगा। ठीक है, चित्रकूट जगह अलग है जो कि यूपी और मध्य प्रदेश के बॉर्डर में है, जहां पर सबरी के जूठे वीर राम जी गए थे, याद है। और एक चित्रकूट झरना है जो कि इंद्रावती नदी पर पड़ता है, जिसको भारत का नियाग्रा फॉल कहा जाता है। यह पड़ता है छत्तीसगढ़। ऑप्शन नंबर बी, छत्तीसगढ़ राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न के लिए। नौटंकी किस राज्य का एक लोक नृत्य है? तो नौटंकी है राजस्थान राज्य का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य। ऑप्शन नंबर सी। जेलेपला और नाथुला दर्रे निम्न में से किस राज्य में स्थित है? तो जेलेपला और नाथुला दर्रा सिक्किम राज्य में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए, सिक्किम राज्य राइट आंसर है। निम्न में से कौन सा कथन भारतीय नदियों के विषय में सत्य नहीं है, गलत दिया गया है? तो देखो, हिमालयी नदियां सदाबहार होती हैं, बिल्कुल सही है। प्रायद्वीपीय नदियां मौसमी होती हैं, ये भी बिल्कुल सही है। हिमालय नदियां बहुत छोटे डेल्टा बनाती हैं, ये गलत है। हिमालयी नदियां विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा बनाती हैं, जो कि है गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा। ठीक है, याद रखना, गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। और ये कौन बनाती है? हिमालयी नदियां बनाती है। तो ऑप्शन नंबर सी, हिमालयी नदियों के बारे में गलत दिया गया है। भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व बताइए। तो भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व की बात हो रही है, नागार्जुन सागर श्रीशैलम टाइगर रिजर्व। ऑप्शन नंबर डी, नागार्जुन सागर श्रीशैलम टाइगर रिजर्व राइट आंसर है। तुंगभद्रा बहुउद्देशीय परियोजना निम्नलिखित नदियों में से किस नदी की उपनदी के तट पर स्थापित की गई है? तो तुंगभद्रा है कृष्णा नदी की उपनदी के तट पर। ऑप्शन नंबर बी, कृष्णा नदी की उपनदी के तट पर है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन आपसे पूछा गया है,
हवा में अम्ल वर्षा के छोड़े जाने के कारण, हवा में जो अम्ल वर्षा होती है किसके छोड़े जाने के कारण होती है? तो जो अम्लीय वर्षा होती है ये हवा में आप यदि सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड इसको छोड़ देते हैं तो हवा में अम्लीय वर्षा हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर यहां पर आपका कौन सा सही आंसर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? माउंट एवरेस्ट कहां पर स्थित है? माउंट एवरेस्ट, तो माउंट एवरेस्ट आपका यहां पर जो ऑप्शन दिए गए हैं नेपाल में स्थित है। आपको कमेंट करके बताना है कि माउंट एवरेस्ट को नेपाल में क्या कहा जाता है। नेपाल में माउंट एवरेस्ट का नाम क्या है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। घूमर लोकप्रिय नृत्य है इनमें से किस राज्य का? तो घूमर राजस्थान राज्य का एक बहुत ही लोकप्रिय नृत्य है। ऑप्शन नंबर सी, राजस्थान राज्य का लोकप्रिय नृत्य है घूमर। कालिंदी नदी का दूसरा नाम इनमें से क्या है? तो जो कालिंदी नदी है उसका दूसरा नाम है यमुना नदी, या यमुना नदी का दूसरा नाम क्या है? तो कालिंदी नदी। ऑप्शन नंबर सी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें आपसे पूछा गया है कि कितने तारामंडलों को नाम दिया जा चुका है अब तक? तो अभी तक जब तक मैं वीडियो बना रहा हूं तब तक की बात है 88, बाकी चेंज भी होता रहता है तो उसको आप अपडेट चेक कर लेना, ठीक है। कितने तारामंडलों को नाम दिया जा चुका है? तो 88 तारामंडलों को ऑफिशियली नाम दिया जा चुका है, बाकी आप एक बार चेक कर लेना, ठीक है, जब भी आप ये वीडियो देख रहे हो या पढ़ रहे हो, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, कई लोग क्या है बाद में भी देखते हैं ना, 2-2, 3-3, 4-4 महीने बाद, तो इसके लिए अगला क्वेश्चन है आपका कि इनमें से कौन सुनामी चेतावनी का एक संकेत है? सुनामी चेतावनी का एक संकेत, तो याद रखना, यदि समुद्र के तट से एकदम से तुरंत पानी जो है वापस हट जाए, पीछे की तरफ हट जाए, तो इसका मतलब है कि भाई सुनामी आने वाली है, दोबारा ऐसा आगे आएगा कि पूछिए मत। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें पूछा गया कि वसंत विषुव और महाविषुव मतलब दिन रात बराबर होने का समय कब होता है? तो दिन और रात बराबर होने का समय यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए उसके अनुसार बताना है। तो उसके अनुसार है आपका 20 दिन और रात बराबर, तो ये होगा 20 मार्च को। ऑप्शन नंबर यहां पर आपका सही आंसर हो जाएगा बी। 20 मार्च को दिन और रात ये बराबर होने का समय रहता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है प्रश्न के लिए। एक धूमकेतु की पूंछ किस दिशा में होती है? तो जो धूमकेतु होता है ना, उसकी जो पूंछ होती है सूर्य से दूर होगी, सूर्य से दूर होगी पूंछ। ऑप्शन नंबर ए यहां पर राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा बिजली उत्पादन का एक पर्यावरण के अनुकूल ढंग नहीं है? पर्यावरण के अनुकूल ढंग नहीं है थर्मल पावर, किसमें? क्योंकि इसमें प्रदूषण ज्यादा होता है। ऑप्शन नंबर ए, थर्मल पावर में पॉल्यूशन होता है, इसलिए पर्यावरण के अनुकूल ये ढंग नहीं है। कौन सी नदी अमरकंटक से निकलती है? तो अमरकंटक से आपकी नर्मदा नदी और सोन नदी, ये दोनों ही अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती हैं। तो सी और डी दोनों सही आंसर हो जाएगा। नर्मदा और सोन दोनों ही अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान है? भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान, तो यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं थार रेगिस्तान, ये भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान है। ऑप्शन नंबर यहां पर ए राइट आंसर है। कुडनकुलम परमाणु ऊर्जा प्लांट डैश में स्थित है? तो कुडनकुलम परमाणु ऊर्जा प्लांट ये आपका तमिलनाडु में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी। मिल्की वे क्या है? तो मिल्की वे आपका आकाश गंगा है। ऑप्शन नंबर यहां पर सी आकाश गंगा राइट आंसर हो जाएगा मिल्की वे के लिए। भारत के कुछ भागों में मिट्टी का रंग लाल होने का कारण बताइए। तो भारत के कुछ भागों में मिट्टी का रंग जो है लाल होने का कारण है फेरिक ऑक्साइड की मौजूदगी। ऑप्शन नंबर सी फेरिक ऑक्साइड की मौजूदगी। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? तो कान्हा राष्ट्रीय उद्यान ये आपका मध्य प्रदेश राज्य में पड़ता है। ऑप्शन नंबर बी। नवीनतम जनगणना के अनुसार किस भारतीय राज्य का जनसंख्या घनत्व सबसे कम है? जनसंख्या घनत्व, तो सबसे कम जनसंख्या घनत्व है आपका अरुणाचल प्रदेश का। ऑप्शन नंबर बी। जनसंख्या घनत्व की बात हो रही, जनसंख्या की बात नहीं हो रही। ऑप्शन नंबर बी सबसे कम जनसंख्या घनत्व है अरुणाचल प्रदेश। नर्मदा घाटी का उद्गम स्थल कौन सा है? तो नर्मदा घाटी का उद्गम स्थल है आपका अमरकंटक पहाड़ियां। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। आंध्र प्रदेश राज्य की राजधानी कौन सी है? तो आंध्र प्रदेश राज्य की राजधानी आपकी हैदराबाद। ऑप्शन नंबर ए हैदराबाद आंध्र प्रदेश राज्य की राजधानी है। इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्यूलिप गार्डन कहां पर है? तो इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्यूलिप गार्डन श्रीनगर में है। ऑप्शन नंबर सी श्रीनगर राइट आंसर है। नक्शे के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो नक्शे के अध्ययन को कार्टोग्राफी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी कार्टोग्राफी राइट आंसर है। अफ्रीका का सबसे ऊंची पर्वत किलिमंजारो किस देश में स्थित है? तो अफ्रीका की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला किलिमंजारो तंजानिया में है। ऑप्शन नंबर ए।
निम्नलिखित शहरों में से कौन सा भूमध्य रेखा की लाइन पर पड़ता है? तो भूमध्य रेखा की लाइन पर पड़ता है आपका पोंटियानक। ऑप्शन नंबर ए पोंटियानक राइट आंसर है। हीराकुंड डैम किस नदी पर स्थापित किया गया है? तो हीराकुंड बांध बना हुआ है महानदी पर। ऑप्शन नंबर सी महानदी राइट आंसर है। ग्रहों के ग्रहपथों का सामान्य आकार कैसा होता है? तो ग्रहों के ग्रहपथों का सामान्य आकार होता है अंडाकार। ऑप्शन नंबर यहां पर सी अंडाकार प्रश्न के लिए राइट आंसर है। तारामंडल के नामकरण के लिए कौन सी एजेंसी जिम्मेदार है? कौन सी एजेंसी रखती है नाम? तो तारामंडल का नाम रखती है अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ। ऑप्शन नंबर बी अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ राइट आंसर है। माउंट एवरेस्ट चोटी समुद्र के स्तर से लगभग कितने फुट ऊपर है? लगभग बोला गया है, तो लगभग 29,000 फीट ऊपर है। ऑप्शन नंबर ए यहां पर राइट आंसर है। शरावती पनबिजली परियोजना डैश में है? तो शरावती पनबिजली परियोजना कर्नाटक राज्य में है। ऑप्शन नंबर बी कर्नाटक राज्य राइट आंसर है। अंतरिक्ष यात्री अंतरिक्ष में प्रवेश करने और पृथ्वी की परिक्रमा करने वाला पहला मानव कौन है? तो यहां पर राइट आंसर हो जाएगा यूरी गागरिन। ऑप्शन नंबर बी यूरी गागरिन प्रश्न के लिए राइट आंसर है। अंटार्कटिका में ओजोन क्षेत्र निम्न में से किस मौसम में स्पष्ट रूप से दिखाई देता है? तो ओजोन क्षेत्र स्पष्ट रूप से दिखाई देता है जब भीषण गर्मी पड़ती है। ऑप्शन नंबर सी जब भीषण गर्मी पड़ती है राइट आंसर हो जाएगा। वायुमंडल में ओजोन को मापने के लिए यूवी स्पेक्ट्रोमीटर किसने विकसित किया? तो यूवी स्पेक्ट्रोमीटर ये प्रोफेसर GMB बोमसन ने विकसित किया। ऑप्शन नंबर ए यहां पर राइट आंसर हो जाएगा, प्रोफेसर GMB बोमसन। अगला क्वेश्चन है एसमैप सैटेलाइट जो पृथ्वी पर मिट्टी में नमी को मापने और निरीक्षण का कार्य करती है किसने लॉन्च किया? तो एसमैप सैटेलाइट को लॉन्च किया है नासा ने। ऑप्शन नंबर यहां पर ए नासा प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि कोसी बाढ़ नियंत्रण और सिंचाई परियोजना कहाँ स्थित है? तो कोसी बाढ़ नियंत्रण एवं सिंचाई परियोजना बिहार राज्य में पड़ती है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी बिहार राज्य राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में पूछा गया है कि हीराकुंड जलाशय किस नदी पर निर्मित किया गया है, निर्माण हुआ है? तो हीराकुंड जलाशय जो है आपका यहाँ पर जो ऑप्शन दिए गए हैं महानदी पर जो है निर्मित किया गया है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में पूछा गया आपसे कि लाल मिट्टी पर खेती करना कठिन क्यों है? तो लाल मिट्टी पर खेती करना कठिन है, यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा प्रश्न के लिए? ऑप्शन नंबर यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा इसकी जल धारण क्षमता कम होती है, इसलिए लाल मिट्टी पर खेती करना जो है आपका कठिन है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा देश क्षेत्रफल के अनुसार सबसे छोटा है? तो क्षेत्रफल के अनुसार सबसे छोटा यहाँ पर जो देश दिए गए हैं भारत है। भारत का नंबर है 7वां, क्षेत्रफल के हिसाब से 7वें नंबर पर। पृथ्वी के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो पृथ्वी के अध्ययन को जाना जाता है भूगर्भ शास्त्र के नाम से। और ये रहा आपका आज का आखिरी क्वेश्चन और सरप्राइज क्वेश्चन, जिसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। तो यहाँ पर राइट इस क्वेश्चन है आपके लिए सरप्राइज क्वेश्चन, कुडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र कौन से राज्य में स्थित है? तो कुडनकुलम ऊर्जा परमाणु संयंत्र, यहाँ पर आपको जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं उसमें से कमेंट करके बताइए किस राज्य में स्थित है। हम मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। दोस्तों क्वेश्चन अच्छे लगे हो तो PDF जरूर ले लेना, 99 रुपये की है, आपको पूरे YouTube पर कहीं नहीं मिलेगी। 10,000 क्वेश्चन है, आप जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो GK के क्वेश्चन ही आ सकते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत।